आप लोगों के स्क्रीन पर एक नोटिस दिखाई दे रही है। यह नोटिस 24 जनवरी 2025 से ही तमाम यूट्यूब चैनलों पर वायरल हो रही थी। तमाम यूट्यूब चैनलों ने इसे बिग ब्रेकिंग न्यूज की तरह आप लोगों के बीच लेकर आए थे। लेकिन उस समय सभी लोगों के मन में एक भ्रम था कि क्या यह नोटिस सही है या फिर फर्जी है, क्योंकि 24 जनवरी 2025 तक आयोग ने इसे ऑफिशियली जारी नहीं किया था। न तो यह आयोग के नोटिस पर न तो यह आयोग के वेबसाइट पे था और न ही सरकारी रिजल्ट पे था। तो भ्रम होना स्वाभाविक था। लेकिन आज आयोग ने इसे ऑफिशियली जारी कर दिया, अपने वेबसाइट पर भी और सरकारी रिजल्ट पर भी। तो अब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो अप्रैल में होना था, अब वह मई और जून में होगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम फरवरी में होना था, वह अब अप्रैल में होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के चाहे अभ्यर्थी हों, चाहे टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हों, सभी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। तो आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसमें है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, एलनगंज, प्रयागराज। नोटिस में क्या है, आप देख सकते हैं कि दिनांक 24 जनवरी 2025 को यह नोटिस जारी की गई थी। इसमें है एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ 2025 व अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों के दृष्टिगत आयोग की बैठक संख्या 15 दिनांक 24/1/2025 में सम्यक विचारोपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में लिखित परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियों को संशोधित कर विज्ञापन संख्या 51 के तहत विज्ञापित सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल, सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को निर्धारित हुआ है तथा विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की परीक्षा 14 एवं 15 मई 2025 तथा विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीजीटी की परीक्षा 20 एवं 21 जून 2025 को संपन्न कराई जाएगी। यह आयोग का नोटिस है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह का यह सिग्नेचर है। तो अब आपके पास पर्याप्त समय है। टीजीटी वालों के लिए 4 महीने का समय है और पीजीटी वालों के लिए 5 महीने का समय है। तो अब अपनी तैयारी में आप पूरे एकदम लग्न के साथ लग जाइए। अगर सफलता लेनी है तो, और नहीं लेनी है तो फिर ऐसे ही बस देखते रहिए। 4 से 5 महीने का समय बहुत होता है। अपनी तैयारी को पूर्ण करने के लिए यह समय बहुत होता है। आज से ही आप पूरे लग्न के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए। डेली 10 घंटे पढ़िए, जिसमें से 4 घंटे का समय आप केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में दीजिए। यूथ कंपटीशन का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर लीजिए, उस पर कम से कम 3 घंटे का समय दीजिए डेली। और उसके बाद जो आप नोट्स बनाए हैं, और अगर नहीं बनाए हैं तो उसे बना लीजिए। हैंड रिटन नोट्स जो है आपका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वहीं से आपको सफलता मिलेगी। यूथ का जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से आपका 60 से 70% कवर होगा। लेकिन सफलता 10 से 15% के बीच मिलती है, और वह 10 से 15% की जो सफलता है वह आपके हैंड रिटन नोट्स से मिलेगी। इसलिए नोट्स बनाइए, अच्छे किताबों को ले लीजिए या फिर कोचिंग के नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइए। बिना नोट्स के सफलता नहीं मिलेगी, यह गारंटी है। तो अभी से आप लोग लग जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत समय है आप लोगों के पास, और मैं अपने इस YouTube चैनल पर टीजीटी और पीजीटी आर्ट को ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड कर रहा हूं। बाद में इनका लाइव क्लास भी चलाऊंगा। संभवतः फरवरी से ही या मार्च से लाइव क्लास चलेगी
टीजीटी और पीजीटी आर्ट के लिए, और वह पूरी तरह से निःशुल्क होगी। और वह क्लास रामबाण क्लास होगी, सेलेक्टिव क्लास होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत विस्तार से बताया जाए। देखिए, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जो परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे ही नहीं, जहाँ से प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे, अगर आप उसे ही अधिक पढ़ेंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। तो इसलिए पहले इस बात का निर्णय कर लिया जाए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सफलता हमें कहाँ से मिलेगी। और इस बात का निर्णय आप तभी कर पाएंगे जब यूथ का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर अच्छे से रिवीजन करेंगे, कम से कम 10 बार। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप अच्छे से 10 बार रिवीजन करेंगे, तब जाकर आपको प्रश्नों का लेवल समझ में आएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपना नोट्स बनाना है। केवल एक उद्देश्य से बना लीजिए कि इस बार हमें नौकरी लेना है। 21 में चूक गए लेकिन 25 में नहीं चूकेंगे, यही हमारा नारा होना चाहिए अपने आप से। तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। पूरे लगन के साथ लग जाइए, नौकरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। धन्यवाद।